स्वस्ते श्रीगणेशाय नमः। अस्मद् श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवन्यमभीष्टिदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय 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 ब्रजनन्दिनी, जय ब्रजराजकुमार। शरण गहे प्रभु राखियो, सब अपराध विशार। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। अद्यैव मे विसतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कपवातपेतै। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतः। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं। दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वातजा। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु राजराजेश्वर अखिल भुवनेश्वर निर्विकार निर्विकल्प आनंद नंदवर्धन श्री यशोदा नंदवर्धन यशोदा क्रोध क्रीडाकारक दामनी द्वित तिरस्कृत सुभग पीतांबर समलंकृत भगवान वासुदेव का मंगलमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व अपने मन और वाणी की पवित्रता शुचिता निर्मलता के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कुंवर कन्हैया लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा हरि बोल। जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। नवनागर किशोर नवरसिया। नवनागर किशोर रखिया। नवनागर किशोर नवरसिया। नवनागर किशोर रसिया। प्यारे ब्रज को छैल मन बसिया। प्यारे ब्रज को छैल मन बसिया। कर काल के गोल किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
काजर मृग छोना सो अखियन काजर मृग छोना सो अखियन काजर मृग छोना सो अखियन काजर मृग छोना सो नग बेसर जादू टोना सो नग के सर जादू टोना को नख बेसर जादू टोना को नख बेसर जादू टोना दो रस के जय हो दो रस के भरे हैं कपूर जय जय राधा रमण हरि बोल दोनों रस के भरे हैं कपूर जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कुंवर कन्हैया सरकार की। बड़ा ही पावन प्रसंग कल की बेला में हम सभी लोगों ने श्रवण पान किया। स्वामी सूत जी महाराज आगे की कथा वर्णन करते हुए कहते हैं, आइए हम सभी लोग, कल तो महात्म्य का प्रकरण हम सभी लोगों ने पद्म पुराण का स्मरण किया, श्रवण किया, चिंतन किया। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में प्रवेश लेते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सबसे पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का, जन्माद्यस्य यतोन्मयातितरतस् चारते सुभिज्ञस्वरान् तेनेयं ब्रह्ममयम् आदिकवये मोहयन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। पहला श्लोक देखिए हम सभी लोगों को क्या श्रवण पान करा रहा है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात्। देखिए हमारा व्याकरण से सुनाना एकमात्र यही कारण है, जब तक श्रवण नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। भले ही आनंद ना आए आप सभी लोगों को कि महाराज जी यहाँ पर ज़्यादा भजन इत्यादि नहीं गाते हैं, लेकिन जब तक व्याकरण और साहित्य से नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उसका आपको जो ठीक ज्ञान है पता नहीं होगा। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतः, ये जो जन्माद्यस्य, जन्म आदि जो अभी है और आदि मतलब जो पहले था, इतरतः चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, सब के कारक कौन है? यही हमारे ठाकुर रमण बिहारी जी हैं। जन्म आदि और ब्रह्मसूत्र का पहला क्या है? जैसे हम सभी लोगों ने महात्म्य श्रवण पान किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय वयं नमः। कल भगवान कृष्ण के नाम से, यानी यहाँ पर निरूपण हो रहा है ब्रह्म का, तो भागवत ब्रह्मसूत्र के जैसे वेद होता है, वेद से ही निकला है ना, तो ब्रह्मसूत्र का सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म क्या है। सबसे पहला ये है
और तो ब्रह्म का निरूपण कल हम सभी लोगों ने कर लिया। संत जो है सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अहम नमः, मैं नमस्कार कर रहा हूं। संत क्या कहते हैं कि सबका कल्याण हो, इसलिए वो कहे श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब प्रणाम कर रहे हैं। और आइए हम सभी लोग जानते हैं कि एक बार प्रणाम करने का, भगवान को प्रेम पूर्वक एक बार प्रणाम करने का जो है व्यास जी महाराज क्या फल बताते हैं। एकोपि कृष्ण कृत प्रणामे दशाश्वमेधी भवतेन तुल्यम। प्रमाणित बात है प्यारे। एकोपि कृष्ण कृत प्रणाम, भगवान कुंवर कन्हैया सरकार जी को एक बार, एकोपि कृष्ण, एक बार प्रेम पूर्वक प्रणाम कर अश्वमेधी भवतेन तुल्यम, 10 अश्वमेध का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें भाव आपका होना चाहिए, प्रेम पूर्वक आप उन्हें प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे ईर्ष्या द्वेष में। और व्यास जी अपने आप को कह रहे नहीं नहीं मैंने गलत लिख दिया। 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म, यदि मैंने 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया हम स्वर्ग को जाएंगे। और जितने दिन बैंक बैलेंस खाते में पैसा रहता है उतने दिन ही हम मौज कर सकते हैं। जितने दिन 10 अश्वमेध का हमको जो फल प्राप्त हुआ है उतने दिन हम स्वर्ग में रहेंगे, उसके पश्चात फिर इसी धरती पर आना पड़ेगा। नहीं नहीं मैंने गलत लिख दिया, व्यास जी अपने आप को कह रहे हैं। तो फिर इसका फल क्या होता है? 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय। भगवान कन्हैया को एक बार प्रेम पूर्वक प्रणाम कर लेने से फिर इस संसार में कभी नहीं आना पड़ता। आइए हम सभी लोग ऐसे भगवान को प्रणाम करते, बोली भक्तवत्सल भगवान की। आप एक बार प्रेम पूर्वक खाली प्रणाम कर लीजिए, बस कोई बाउंडेशन, कोई आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इतना नियम का पालन करिए। कथा आए हैं सुनने प्रेम पूर्वक, जब तक आए बढ़िया प्रेम से कथा श्रवण पान किए, यही हमारा जो है लक्ष्य है। इसी कारण से हम सभी लोग आए हैं। तो प्रथम श्लोक हमें क्या बता रहा है कि जन्माद्यस्य, और ब्रह्म सूत्र का दूसरा जो है सूत्र, पहला तो मैंने बताया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है, और दूसरा यही जन्माद्यस्य यतः, ये दूसरा सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। और वही श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतो अनवयाति तरतश्चारथे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरयाः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि किसे कहा गया? आदि मतलब सबसे पहले, उसके कवि कौन है? सबसे पहले कौन हुए भगवान के बाद में? इतना आप मासूम मत बनिए, आप लोग सब जानते हैं भगवान के बाद में कौन हुए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हुए ना नाभि कमल से सृष्टि के बाद में। तो आदि कवि ब्रह्मा जी को, और उनको किन्होंने ज्ञान दिया? यही हमारे रमण बिहारी ने। ये पहला श्लोक हमको बता रहा है, जिनकी माया से तेजो वारी मृदांग यथा विनिमयो। आजकल के जो बच्चे हैं स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत कथा का पहला श्लोक हमको इंगित करा रहा है, आप लोग प्रैक्टिकली ये देखिएगा या अध्ययन किए होंगे जो, वो देखेंगे कि मृग मरीचिका साइंस में आता है, विज्ञान में मृग मरीचिका जो जानते होंगे, जो पढ़े होंगे। गर्मी के महीने में हम सभी लोग जाते हैं तो रास्ते में सड़क पे क्या दिखता है? दूर जब देखते हैं गर्मी के महीने में तो लगता है कि जल भरा हुआ है, ऐसा आभास होता है यही कि नहीं? तो वही श्लोक इसमें लिखा है, तेजो वारी मृदांग यथा विनिमयो। वारी मतलब होता है जल, और मृदा मतलब मिट्टी या सड़क। जैसे सड़क कहाँ बनी है? मिट्टी के ऊपर ही तो बनी है ना। तो तेजो वारी मृदांग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिसा। जिस प्रकार से उनकी माया से ही है असत्य, क्या वो सत्य है? जल वहां पर रहता है लेकिन दिखता है
उसी प्रकार से इस संसार में उनके सिवा कुछ नहीं, लेकिन हमको दिखता है कि हाँ ये संसार हमारा है, यही हम लोग मान के बैठे हैं। साइंटिस्ट लोग हैं, कहते हैं भगवान नहीं होते। आज बता रहे हैं 2 करोड़ नासा खर्च करते हैं, तब बताते हैं सूर्य ग्रहण का समय, सूर्य ग्रहण का काल इतने से इतने हैं। और हमारे पंडित जी लोग, काशी के विद्वान लोग 75 रुपए के पांचांग में लिखकर दे देते हैं समय इतने से इतने बजे, और 1 सेकंड का भी अंतर। तो बताइए 75 रुपए अच्छा है कि 2 करोड़? साइंटिस्ट जो है आज जब विमान तैयार करते हैं उसका साइड इफेक्ट भी तो है। और पहले जब पुष्पक विमान बनाया गया था तो कितने लोग भी बैठ जाएं, लेकिन एक सीट जो है हमेशा खाली रह जाती थी। अब बना के दिखा दें साइंटिस्ट लोग। भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी ने जितना गरल विष ग्रहण कर लिया था, साइंटिस्ट आकर के दिखा दे पान करके। त्रैलोक्य दहनात् प्रसाद भागवत में लिखा है, पूरे त्रिलोकी को दहन कर देने वाला विष था, 60,000 टन से भी ज्यादा। अब गणना कर लीजिए, 60,000 टन, 1 किलो विष थोड़ा सा पान कर जाइए लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते। 60,000 टन उसे कौन ग्रहण कर सकता है? महादेव, देवादेव, देवाधिदेव महादेव के अलावा कोई नहीं। क्योंकि हमारे सरकार इतने औढ़रदानी, इनको ऐसे नहीं कहा गया है। इन्होंने ये दान देते समय ये भी नहीं पहचान पाते कि ये कौन है, इसको दान देना चाहिए, स्वयं फंस जाते हैं। आप लोग जानते होंगे भस्मासुर इत्यादि की कथा। इतने औढ़रदानी सरकार हैं हमारे कैलाश बिहारी सरकार जी। और थोड़ा सा भी आप उनसे देखिए, पूजन में चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। कैलाश बिहारी सरकार क्या देते हैं आप लोग थोड़ा सुनिए। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार देत। प्रेम पूर्वक जल चढ़ाइए भगवान शंकर जी को तो यमलोक से उबार देत। दूरवा के चढ़ाए दुख दूर कर देते हैं। आजकल कथाएं बहुत लोग सुनते हैं, बताते हैं कि ऐसा करिए जाकर के बिल्वपत्र इत्यादि जो भी, लेकिन देखिए सब भागवत में, श्रीमद् भागवत में, महापुराण, शिव पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है। प्रेम पूर्वक जाकर के चढ़ाइए, एक पत्ता भी चढ़ाइए भगवान को, वही स्वीकार। क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। आज लोग चढ़ाते हैं भगवान शंकर जी को केवल बिल्वपत्र ही। अरे कोई भी पत्र, इसमें यहाँ पर एक वचन है जो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, एक वचन है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब में माँ है लास्ट में ना, अंतिम में, तो एक वचन है। कोई सा पत्ता आप चढ़ा दीजिए। और ये भी कोई गिनती नहीं बताया है कि इतना चढ़ाइए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आज यहाँ पर तुलसी है तो आपके गांव में, आपके शहर में तुलसी उपलब्ध हो, कोई जरूरी नहीं। सबके यहाँ पर तुलसी नहीं है, सबके यहाँ पर बिल्वपत्र सुलभ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तुलसी पत्र नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो है कैंसर इत्यादि की बीमारी वहाँ पर ज़्यादा होती है, जो त्वचा का कैंसर होता है। अब तुलसी की महिमा साइंटिफिक रीजन से हम सभी लोग देखते हैं क्या है। तुलसी के पास यदि हम दीपक जलाते हैं तो उसका जो प्रकाश निकलता है वो हम सभी लोगों को कैंसर इत्यादि से बचाता है। और भारत में त्वचा का कैंसर बहुत कम ही है, इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन तुलसी के पौधे बहुत हैं। इसलिए हम सभी लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। क्या जो यूपीएससी लेवल के जो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो 1 नंबर से रुक जाता है, क्या वो पढ़ाई नहीं किया रहता है क्या? और जो फाइनल हो जाता है वो भी पढ़ाई किया रहता है। 1 नंबर से रुक जाता है वो भी उसी लेवल की पढ़ाई किया रहता है, तब 1 नंबर से रुकता है। लेकिन वहीं पर माता पिता की पूजन और पाठ उस बच्चे पर लगता है, और स्वयं का किया हुआ पूजा पाठ उस पर लगता है। नहीं तो 1 नंबर से वह नहीं रुकता, वो भी उतनी ही मेहनत किया है तब वो उस मुकाम तक पहुंचा है। इसलिए प्यारे, पढ़ाई के साथ साथ सम्मान, माता पिता का सम्मान भी लेकर के चलें।
भगवान को भी लेकर चले। मैं जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे भगवान को दें। अपने पढ़ाई में आप 10 घंटे दे रहे हैं, 5 मिनट भगवान को दे दे, आपका क्या जाता है। कर्म योग को मानते हैं, कर्म ठीक है, कर्म कितना भी करो, जब भगवान को नहीं देना होगा तो वो भी छीन लेंगे, जो आपके हाथ में रहेगा वो भी छीन लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम सभी लोग ज्यादा उस प्रसंग में नहीं जाएंगे, नहीं तो कथा ही में व्यवधान पैदा हो जाएगा। जय जय राधा। एक बार नाम संकीर्तन करते हैं। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे नंदलाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हम सभी लोगों ने श्रवण पान किया। प्रथम श्लोक, तेजो वारी मृदांग यथा विनिमयो। रस्सी में जिस प्रकार के श्री रामचरितमानस में रज्जो यथा हरिभ्रमः, रस्सी में हमें सर्प का भ्रम होता है। जल में जल रहता नहीं है सड़क पर, लेकिन हमको प्रतीत होता है मृग मरीचिका के कारण। ये भगवान की माया है। इस संसार में कोई किसी का है नहीं, लेकिन प्रतीत होता। हम सभी लोग देखिए, मैं अलगाव नहीं पैदा करना चाहता किसी के बीच में। मनुष्य, सच्चा मनुष्य वही है। जैसे लक्ष्मण जी महाराज हैं, रामचरितमानस में बताते हैं, नारद गीता, आप लोग जानते होंगे गीता एक ही है। नारद गीता, लक्ष्मण गीता, कई सारी गीताएं हैं। तो लक्ष्मण गीता में निषाद जी को बता रहे हैं, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। क्या आप सभी लोगों ने सरोवर या तालाब जानते हैं ना? तालाब का घटता हुआ जल देख सकते हैं, आप जाकर वहीं पर निवास बना लीजिए, लेकिन तालाब का घटता जल आपको दिखेगा नहीं। वहीं पर रहेंगे, दूसरे दिन देखेंगे घट गया, लेकिन दिखेगा नहीं। तो धीरे धीरे आकर के जब अवस्था होती जाए तो ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। धीरे धीरे अपने परिवार से मोह, परिवार वालों को कष्ट भी ना हो और आपकी जो बंधन है वो भी छूट जाए। वो सब अवस्था के अनुसार कर लेना चाहिए। यही मनुष्य का जो है सच्चा मनुष्य वही है। जिस प्रकार से देखिए, हम सभी लोग अपने शरीर की सेवा करते हैं, नेत्रों में अंजन लगाते हैं, तो क्या एक नेत्र में लगाते दूसरे में नहीं लगाते? क्या दोनों में लगाते हैं? कितनी सेवा करते हैं। और जबकि यह शरीर नाशवान है। नवान गृहणाति नरो पराणी। जिस प्रकार से हम सभी लोग नया कपड़ा जब खरीदते हैं तो पुराना छोड़ देते हैं वस्त्र, उसी प्रकार से यह शरीर वस्त्र की भांति ही दूसरी आत्मा में जाकर मिल जाता है। तो हम सभी लोग इस शरीर पर बहुत ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। वही बात
जिस प्रकार से हमारे लखनलाल जी अपने राघव सरकार और सीता मैया की सेवा करते हैं, कैसे कर रहे हैं? सेवात सकल सेवात लखन सिय रघुबीरहि सेवात सकल सिय रघुबीरहि सेवात लखन सिया रघुबीरहि सेवत लखन सिया रघुबीरहि सेवत लखन सिया रघुबीरहि सेवत लखन सिया रघुबीरहि सेवत सकल सिय रघुबीरहि जिमिया विवेकी पुरुष शरीर जिमिया विवेक पुरुष शरीर राम ही केवल प्रेम प्यारा 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 जानी लेव जो जानी निहारा जान ले जो जान निहारा जानी लेव जो जान निहारा। तो क्या बता रहे हैं? सेवत लखन सिय रघुबीरहि। जिस प्रकार से हम सभी लोग परम अविवेकी हैं, जानते हुए हैं इस शरीर में कुछ नहीं है, शरीर के 2 इंच नीचे वही सब है जिनसे हम सभी लोग घृणा करते हैं, लेकिन हम सभी लोग कितनी सेवा करते रहते हैं अपने शरीर की। अविवेकी पुरुष हम सभी लोग अपने जिस प्रकार से शरीर की सेवा करते हैं, वैसे परम विवेकी लखनलाल जी रघुनाथ और जानकी मैया की सेवा करते हैं। तो हम सभी लोग समय रहते हुए इस संसार की ममता को धीरे धीरे करके छोड़ देना चाहिए। एक ही बार में तो छूट नहीं सकती, परिवार पर भी कष्ट आएगा, आपको भी थोड़ा मोह लगेगा। तो जिस प्रकार से सरोवर का जल घटता दिखाई नहीं देता, इस प्रकार से हम सभी लोग को ऐसे छोड़ना है। आगे का हम सभी लोग श्लोक श्रवण पान करते हैं। भागवत के बारे में बता रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखामृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम मतलब होता है वेद। यह वेद का श्रीमद् भागवत महापुराण पका हुआ फल है। वेद है वृक्ष, वृक्ष से ही फल निकलता है, लेकिन जब फल के रूप में परिणित होता है तब ग्रहण करने में आनंद आता है। आपसे कहा जाए वृक्ष की छाल को खींच करके खाया जाए तो आनंद आएगा? पत्ती को खाने से आम का स्वाद आपको मिल सकता है, वो आनंद नहीं आएगा। तो वेद सबके लिए सुलभ नहीं थे, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी यह वेद की ऋचा, वेद का जो है फल व्यास जी महाराज जी ने बनाया, जिससे सबके लिए सुलभ है, सब लोग श्रवण पान कर सकते हैं और सबका कल्याण हो सकता है। पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और जो पके हुए फल में तोता यदि मुख लगा दे तो कितना मीठा हो जाता है। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल में किसका जो है मुख लगा हुआ है?
तोते का। सुखदेव जी क्या हैं? तोते के स्वरूप में थे ना। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अभी सुखदेव जी कथा नहीं सुना रहे हैं, आज के बाद से, आज का प्रकरण चला जाएगा, विराम हो जाएगी कथा। कल से सुखदेव जी सुनाना प्रारंभ करेंगे। आज कथा में प्रवेश कर जाएंगे स्वामी सुखदेव जी। अभी तो सूत जी महाराज कथा का रसस्वादन करा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोऽस्मि। पहला श्लोक कल का आप सभी लोगों को याद है किस छंद में था? मैंने बताया था अनुष्टुप छंद में। दूसरा वसंत तिलका। और भागवत का सबसे पहला जो आज मैं बता रहा हूं यह शार्दूल विक्रीडित छंद है। चला गया। तो यहां पर ऐसे मुनि, ऐसे सुखदेव स्वामी जी को सूत जी महाराज प्रणाम करके कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम किया, अब नारायण को प्रणाम करते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत। अब सूत जी महाराज भगवान के अवतारों की वर्णन करने लग जाते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान किसके स्वरूप में हैं? वेद और उपनिषद क्या बता रहे हैं? उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद क्या कह रहे हैं? सबसे पहले भगवान क्या हैं? आप सभी लोग रोज गाते हैं, इतना तो ज्ञान आप सभी लोगों को होना चाहिए। कथाएं बहुत हो रही हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी कथाएं बहुत हो रही, कल्याण क्यों नहीं होता? माता पिता को गाली दीजिए, कल्याण हो जाएगा। आके प्रश्न पूछते रहिए, बस कथा में प्रश्नोत्तरी करिए, कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग, बहुत से कथावाचक प्रश्नोत्तरी कराते हैं कथा में। लेकिन अब आप लोग बताइए भगवान का पहला स्वरूप क्या है? रोज गाया जा रहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और वही उपनिषद भी कह रहा है तुम स्त्री पुम नासितुम। सबसे पहले भगवान आप स्त्री के स्वरूप में हैं, उसके पश्चात पुम नासितुम, तब आप कहीं जाकर के पुरुष वर्ग में आए। तो पहले भगवान हमारे क्या हैं? स्त्री के स्वरूप में हैं। और एक ऐसा क्षेत्र भी है, भगवान शंकर जी ने श्राप दिया था। संतगण जाकर के दर्शन करने जाते हैं भगवान शंकर जी का, आगे की कथा में आएगा कल के प्रसंग में। कैलाश बिहारी सरकार जी के साथ में गौरा मैया विहार कर रही होती हैं। जैसे ही संतगण पहुंचते हैं उठ करके लज्जित हो जाती हैं। वहीं पर भगवान शंकर जी ने श्राप दे दिया, इस क्षेत्र में कोई भी प्राणी पुरुष वर्ग आएगा तो वह स्त्री के रूप में परिणित हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे सुद्युम्न जी महाराज जी की कथा। सुद्युम्न जी पहले पुरुष थे, उसके पश्चात में वो वहां जाने के बाद वो इला हो गए, इला के रूप में परिणित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो पहले भगवान किसके स्वरूप में हैं? अब तो बोल दीजिए, रोज गाया जाता था, अभी फिर से बताया मैंने। किसके रूप में हैं? स्त्री के रूप में, मां के नहीं, स्त्री। स्त्रियों का 3 रूप होता है, मां, बेटी और बहू, 3 रूप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सबसे पहला स्वरूप क्या है? स्त्री का। उसके पश्चात में देखिए, लोग कहते हैं स्त्री का सम्मान नहीं होता, लेकिन हमारा आजकल के स्टडी करेंगे तब लगेगा कि स्त्री का सम्मान नहीं है। हमारा वेद क्या कहता है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का सम्मान होता है देवता वहीं पर निवास करते हैं। लोग रावण को गलत समझते हैं। रावण गलत था क्या? अध्यात्म रावण। देखिए, जब तक सब गहन अध्ययन नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा।
मातृ बुद्धान पालयत, अध्यात्म रामायण में लिख रहे हैं कि सीता जी को ले जाकर के वह माता के भाव में देखता था रावण, ऐसे नहीं था। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं कि मैं जब गया, प्रवेश करने लग गया तो क्या दिखा मेरे को, हमको क्या दिखता है, ऐसा बताते हनुमान जी। सविरात्रे सुस्राव ब्रह्म भूषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसाः। ब्रह्म मतलब होता है वेद। 3:30 बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 3:30 बजे, आजकल 9 बजे उठते हैं। हम लोगों से कहीं ज्यादा रावण ठीक था, जो राक्षस उसको मानते हैं। 9 बजे उठते हो आप, ऐसा नहीं, आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है। आप लोग तो हमें लगता है 4 बजे उठते हैं, यहाँ के लोग सब सही हैं। तो क्या है कि सुस्राव ब्रह्म भूषान सविरात्रि, 3:30 बजे वेद का गायन किया जाता था रावण के मंत्रियों द्वारा, रावण के जो सेवक थे उनके द्वारा। तो हम सभी लोगों से कहीं ज्यादा ठीक तो रावण ही था ना, उसको लोग गलत कहते हैं। लेकिन मातृबुद्धान पालयत, और क्यों वो सीता जी को यह कहता था कि हमको देखे एक बार बिलोक मम ओरा। सुंदरकांड पढ़े होंगे तो सबको पता लिखा है, एक बार बिलोक मम ओरा। तो क्या कहती है, तृणधर ओट कहत भय देहि। एक तिनका रख देती है। सीरियल देखे होंगे तो रामचरितमानस का सबको पता होगा। जानकी जी एक तृण रख देती हैं। कथा, राम कथा हो या भागवत, इतनी गूढ़ है, जब तक गूढ़ में नहीं जाओगे कोई आनंद नहीं आएगा। क्यों कहती है तृणधर ओट, तिनका क्यों रखती हैं? एक बार की बात है, जब नई नई ब्याही करके आती हैं जानकी मैया, पहले दिन प्रात रास बनाया जानकी मैया ने। जब से बनाना उन्होंने शुरू किया, प्रथम दिवस में उन्होंने खीर बनाई, प्रातरास जिसे हम सभी लोग कहते हैं हमारी भाषा में, खीर बनाई और दशरथ जी के सम्मुख उसे परोसा गया। दूर से देख रही है जानकी मैया कि वहां पर नजर से देखा तो उनके खीर में तिनका पड़ा हुआ है। तिनका पड़ा हुआ तो अब सोच रही है कि मैं प्रथम दिवस ही कैसे उनके पास जाऊं, कैसे कह दूं कि हमको दिखा नहीं आपके खीर में मैंने तिनका ही परोस दिया। वहीं से देखती है जानकी मैया और तिनका भस्म हो जाता है। उस तिनके को वहीं से भस्म कर देती हैं। वही याद मानो रख करके याद दिलाती है कि तृण धरि ओट कहत भय देहि, सुमिर अवधपति परम सनेहि। हे रावण, तुम्हें वो याद होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या शक्ति है। वो क्यों चाहता है, ऐसा नहीं चाहता कि हमारे साथ आकर के हमारे साथ रहिए, विवाह करिए। वो ये कहता है कि एक बार बिलोक मम ओरा, क्योंकि हे जगत जननी भगवती पराम्बा जानकी मैया, जिधर आप प्रेम पूर्वक एक बार दृष्टि डाल देती हैं उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए कहता है कि मुझे आप एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। बस देखती नहीं है जानकी मैया, क्योंकि एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, कृपा की एक नजर ही काफी है। तो इनके संग में यदि हम चलेंगे तो केवल देखेंगे नहीं, आपका कल्याण कर देंगे। तो भागवत के माध्यम से हम सभी लोग भगवान के रास्ते में जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है, इसकी महत्ता है, इसको ठीक ढंग से समझना जरूरी है। इसलिए कहती है जानकी मैया, तृणधर ओट कहत भय देहि। राम जी के वंशज इतने शक्तिशाली हुआ करते थे। आचमन जैसे ये जो आचमनी है, जल आगे छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, रावण वहां पर, और एक बात और मैं बता दूं, जान लीजिए, 5 वर्ष की अवस्था में राम जी ने रावण को मार दिया था। 5 वर्ष की अवस्था में राम ने रावण को मार दिया था। उसके पश्चात में वहीं पर उनके नाभि कुंड पीयूष आके, उनके जो नाभि है वहां पर पीयूष मतलब अमृत छोड़ा गया, इसलिए वो जो है जीवित था। इसीलिए नाभि में लगने के कारण ही वो शरीर उसका शांत हुआ, नहीं तो शांत नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके नाभि कुंड में अमृत था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसके पश्चात पहला स्वरूप भगवान का स्त्री के रूप में, और जब पुरुष रूप में हुआ तो 6 भूत 5 10 अलंकारों के रूप में हमारे नारायण का अवतार हुआ। मन, स्रोत इत्यादि करके
पुरुष का रूप उन्होंने धारण कर लिया है। ब्रह्मा जी के स्वरूप में पहला अवतार, उनके नाभिगन, इसीलिए भगवान को कर कमल कहा गया। कल भी मैंने बताया, चरण कमल कर कमल। क्यों? यह इंगित कराता है कि भगवान को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, क्योंकि कमल भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ, तब ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी सबको तो बनाए हैं, लेकिन भगवान को ब्रह्मा जी ने भी नहीं बनाया। निज इच्छा प्रभु निर्मित, सब लोग पढ़े होंगे, निज इच्छा प्रभु निर्मित, माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से वो शरीर धारण करते हैं। तो पुरुष वर्ग में ब्रह्मा जी, उसके पश्चात नारद। नारद जी भी तो भगवान ब्रह्मा जी के बाद मानस पुत्र है ना। ब्रह्मा जी के बाद में नारद जी महाराज हुए, कपिल, ऐसे इत्यादि इत्यादि करके 24 अवतारों की जो है मुख्य गणना है। 24 अवतार जो आगे होगा, एक उसको भी लेकर के पूर्ण हुआ है, नहीं तो 23 ही है। आगे कौन से भगवान का अवतार होगा, क्या आप सभी लोगों को पता है? कौन से भगवान? कल की भगवान। झारखंड में ब्राह्मण के यहाँ पर कल की भगवान का अवतार होगा। कब? जब हम सभी लोगों को सीढ़ी लगा करके चने तोड़ने के बराबर हम, चना तोड़ना होगा तो सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ेगा। 12 वर्ष की अवस्था में ही जवानी बुढ़ापा सब आ जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कलयुग का एकदम ह्रास हो जाएगा। कहीं पर भी दान कर्म सत्य सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं पर ना दान दिखेगा, ना सत्य, ना तप, कहीं पर कुछ नहीं दिखेगा। उदरम भरिणो जीवाहा, एक दूसरे को मार करके पेट भरण करेंगे, तब कहीं जा करके कल की भगवान का अवतार होगा। बहुत से लोग सुनाते हैं कलंकी। हम लोगों की तरफ एक महाराज जी हैं, वो बताते हैं कलंकी भगवान। हमने कहा भगवान को तुमने पहले ही कलंकी कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगे देखिए 24 अवतार तो मुख्य हैं, इसीलिए व्यास जी ने आगे लिख भी दिया, अवतारो ही असंख्येजः। भगवान के अवतार असंख्य हैं। अभी आगे की कथा है कि द्रौपदी जी के जब वो बुलाती हैं तो वहां पर कौन सा अवतार होता है भगवान का? बहुत कथाएं सुनी हैं आप लोगों ने, बताइए कौन सा अवतार होता है वहां पर? वस्त्रावतार होता है। वस्त्र के रूप में, वस्त्र ऐसे नहीं, ऐसे वस्त्र कितना बढ़ सकता है बताइए, कितना बढ़ जाएगा? भगवान अनंत है, भगवान वस्त्र के रूप में स्वयं ही आ गए, इसलिए वस्त्र वह घटा नहीं। तो अवतारो ही असंख्य, यह भगवान का असंख्य अवतार है, गणना नहीं की जा सकती। केवल 24 अवतार मुख्य रूप में गिनाए गए हैं, इसलिए उनकी गणना सबसे आगे आती है। कल की भगवान को लेकर के 24 अवतार, नहीं तो 23 अवतार हो चुके हैं, जिनमें बुद्ध भी हैं। बुद्ध को ना हम सभी लोग सनातन धर्मी लोग क्यों नहीं मानते? बुद्ध जी गलत नहीं थे, जो बौद्ध धर्म है गलत नहीं है। महात्मा बुद्ध जी गलत नहीं थे, उनके अनुयायी गलत हैं। वो तो भगवान को मानते ही थे, कर्मयोग को देखते थे, लेकिन उनके अनुसरण जो करने वाले उनके अनुयायी थे, वो लोग उनको भ्रमित कर दिए। और जो नारायण को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो उसको पूजा नहीं जाता। सनातन धर्मी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं आज उनको? क्योंकि उनके साथी गलत थे। और भ्रमत है, हम 1 साल पहले यहीं इंदौर से हमारे पास न्यूज गया कि बाबा जी की प्रतिमा 3rd फ्लोर से 10 फीट की प्रतिमा नीचे उतार के फेंक दी गई, टूट गई। अब कौन से बाबा हैं, हम बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं बताएंगे पूर्ण रूप से, लेकिन हमारा जो भागवत है, शास्त्र है, कहता है कि यदि भूत की पूजा करेंगे तो स्वयं आगे चल के भूत ही हो जाएंगे। सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हो गया कि हाँ यह बात है। वो भगवान नहीं है,
रानी लक्ष्मीबाई जी को मारने में सबसे बड़ा हाथ उनका था। अब जो लोग देखते होंगे कुछ न्यूज इत्यादि में, जो भगवान पर जो विश्वास रखते हैं उनको तो पता हो गया कि इनकी बात हो रही है। शंकराचार्य महाभाग, शंकराचार्य का पद ऐसे नहीं मिल जाता किसी को। शंकराचार्य उद्भिष्ट जो विद्वान होता है, ऐसे 4 केवल शंकराचार्य है भारत में, बस 4 ही पीठ होता है मुख्य, और 4 ही शंकराचार्य। 21 मुकदमा उन पर इसी कारण से दायर किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट सहित वह चैरिटेबल ट्रस्ट था जो, वह भी क्षमा मांगा, याचना किया है उन शंकराचार्य जी से कि आपके ऊपर गलत मुकदमा दायर हुआ, इसलिए आप भगवान को मानिए और बाकी इधर उधर की बातों में आप मत रहिए। हनुमान, अच्छा हमारी ये नहीं समझ में आता कि यदि हमारी थाली में हमारे लिए पर्याप्त भोजन है तो दूसरे की थाली देखने की आवश्यकता क्या है? क्या हमारे कैलाश बिहारी औढ़रदानी शंकर जी में शक्ति की कमी है? हनुमान जी में शक्ति की कमी है? दुर्गा मैया शक्ति की कमी है क्या? तो दूसरे को क्या पूजना? हम सभी लोग इन्हीं को लेकर के चले साथ में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो 24 अवतारों का वर्णन करते हुए कहते हैं, इतना सब कुछ हो गया तब भी व्यास जी महाराज जी को संतोष नहीं हो रहा। 17 पुराण का जो है उन्होंने निरूपण कर दिया, बना दिया, फिर भी अभी उनको संतोष नहीं हो रहा है। दृष्टवानुयांतमृतमात्वजा मत्प्यनृप्य देव्यो हिर्या परिधृन्न सूत्रस्य चिंतनम च। व्यास जी महाराज जी को असंतोष होता है, क्योंकि एक बार की बात है, सरोवर तालाब की तरफ से व्यास जी महाराज जा रहे होते हैं, स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं, तो अपने अलंकार, अपने वस्त्रों से अपने शरीर को ढकने लग जाती हैं। व्यास जी महाराज उधर से गए और थोड़ी ही देर में सुखदेव जी वहां से जाते हैं। उनको स्त्रियां देखकर अपने शरीर को नहीं ढक रही। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को अनिभिज्ञस्तु नारीणाम विषयानाम सुखस्य चा, उनको यह ज्ञात ही नहीं था, वो भगवान में इतने लीन थे कि उनको यह ज्ञात ही नहीं था यह स्त्री और यह पुरुष है। फलानी मीति मन्यते, गणिकाएं जब उनके पास ले जाकर के लड्डू इत्यादि लेकर जाती हैं तो वो कहते हैं फलानी मीति मन्यते, यह फल है। उनको इतना ही नहीं पता कि फल है कि ये मिष्ठान है। तो पुरुष और स्त्री में कोई भेद ही नहीं समझते थे, इसलिए स्त्रियां उनको देख करके लज्जित नहीं हुई व्यास जी महाराज जी को। इसलिए जो है वो कहते हैं कि हमारे पुत्र को देखकर ये लज्जित नहीं हुई। बताओ, हमने 17 पुराण का जो है निरूपण कर दिया, बना दिया, और आज यहीं पर उनको वैराग्य हो गया व्यास जी महाराज जी को। स्वामी सुखदेव जी महाराज भगवान के ही स्वरूप हैं, व्यास जी महाराज भगवान के ही स्वरूप हैं, और हम सभी लोग भी भगवान के ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी लोग भी भगवान के ही बालक हैं। क्योंकि यह शरीर नाशवान है, शरीर नष्ट हो सकता है, ना कि यह आत्मा, हृदय की जो आत्मा है यह कभी नहीं नाश हो सकती है। तो इसलिए हम सभी लोग भगवान को माने, वही सब कुछ करता है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वही देखता रहता है किसको क्या देना है। जो जैसी करनी करता वैसा ही फल देता। ये भगवान हमारे ऐसे हैं, जैसा आप करेंगे वैसा ही मिलेगा आपको। जे जथा माम, गीता में कह रहे, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है उसी को मैं उस भाव से आकर के दर्शन देता हूं। और गीता में ही भगवान कह रहे हैं, किसी भी देवता की आप पूजा करिए, मैं ही याद कर अपनी पूजा लेता हूं। सबके स्वरूप भगवान है तो है नारायण ना। कल भी मैंने बताया था, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, तीनों में जो भेद समझता है वो अविवेकी है।
तो इन तीनों में भेद नहीं करना चाहिए, तीनों एक ही हैं। यो यो याम भक्त्या, गीता में लिख रहे यो यो याम भक्त्या ताम तनुम, जो जिस भी प्रकार से कि आप हनुमान जी हैं, हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं, तो भगवान नारायण ही हनुमान जी का रूप धारण करके आकर के आपकी पूजा लेते हैं, अपनी पूजा लेते हैं। गौरा जी की, दुर्गा जी की, किसी भी पूजा करिए भगवान, क्योंकि मैंने बताया ना भगवान सबसे पहले किसका स्वरूप है, स्त्री का स्वरूप है ना, तो वही भगवान देवी हैं। एक ज्योतिर्भवद्विधा राधा माधव रूपकम, अर्धनारीश्वर भगवान को जानते हैं, आधा शरीर गौरा जी का और आधा भगवान का, तो दोनों एक हैं, अलग नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि भगवान दुर्गा जी का सीता मैया का रूप कैसे धारण करते हैं, दोनों एक ही हैं, क्योंकि भगवान कभी भी कुछ भी करने में समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ भगवान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम सभी लोग ज़्यादा ऐसे प्रसंग में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारी भागवत कथा पीछे होती चली जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम सभी लोग भगवान से कहें, हे भगवान हमको ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम आपके चरण कमलों में प्रीति रखें, आपके ही चरणारविंदों का अनुसरण करें और आपके ही कथाओं में आपसे ही प्रेम करें। ऐसा भगवान से आइए हम सभी लोग निवेदन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे प्रभु मुझे बता दो, भगवान से निवेदन करिए आप सभी लोग कि हे प्रभु हमको बताइए मैं कैसे आऊं आपके दरबार में। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। और हम सभी लोग क्या निवेदन करेंगे भगवान से। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जान कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान। कोई